मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूँ लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। इस फिल्म के डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? वो कितना आप लोग को रोमांस करवाने वाले हैं या एक दूसरे की जेलसी करवाने वाले हैं? धीरज सर के बारे में मैं यही बोलूँगी कि धीरज सर, मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इससे मतलब यंग डायरेक्टर मैंने अभी तक मीट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक होता है कि कहीं ना कहीं आप जब यंग जनरेशन के साथ काम करते हो तब आपको एक ना वो नया आपको थिंकिंग जो होता है, थॉट्स जो होता है, वो आपको पिक्चर में आई थिंक वो चीज़ दिखने वाले हैं। एंड काफ़ी फ्रेंडली है। एंड अभी तक तो डांट नहीं पड़ी, लेकिन पढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आप रोमांटिक होने वाले हैं? क्योंकि उसमें एक हीरोइन, इसमें दो है, तो दो से प्यार करना है, तो क्या प्लान किया है? किसके साथ कितना ज़्यादा या कम प्यार करने वाले हैं? डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी पहले भी मैंने श्लेषा जी के साथ काम किया, इनके साथ भी एक मूवी होगी हमारी, सेकंड बार दोनों लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों डिफ़िकल्ट तो है। अगर आप ही बताइए, आपकी भी ज़िंदगी में दो लोग रहेंगे तो आप डिफ़िकल्ट रहेगा दोनों को मैनेज करना, लेकिन थिंक सो देखेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से हम लोग एक्ट करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। जो दर्शकों को हमारा रोमांस, प्यार, एक्शन और फुल टू फैमिली ड्रामा वाली पिक्चर है। आप लोगों को मज़ा आएगा, देखिए परिवार के साथ। अभी जल्दी हम इसको भी कोशिश करेंगे 4-5 महीने में रिलीज कर दें कि आप लोगों को जल्दी देखने को मिले। 2 फिल्में श्लेषा जी आप साथ कर चुकी हैं, 2 संयुक्ता जी। अब अगला क्या है? धमाका 2 हो गया दोनों। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी बस आप तो रहते ही हैं साथ में। 15-20 दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा, एक नया धमाका होगा। तो नया धमाका में ये दोनों लोग रहेंगे? अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, अभी उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी स्टोरी के हिसाब से देखो, संयुक्ता जी तो कमाल की एक्ट्रेस हैं, श्लेषा जी भी हैं, तो हम चाहेंगे कि ये दोनों लोग रहें। लेकिन अगर स्टोरी का कुछ ऐसा नीड रहेगा, स्टोरी में अगर नहीं फिट बैठेंगे तो नहीं बोल सकते। लेकिन हमको तो मज़ा आता है इन दोनों लोग के साथ काम करने में। अगर श्लेषा जी और संयुक्ता जी की चॉइस के आप किसको ज़्यादा? यार तुम धर्म संकट में क्यों फंसा रहे हो? मुझे तो यार इनको शायद मैं पसंद हूँ, लेकिन मुझे सब पसंद है। बात करें फिल्म की, जैसे लव कनेक्शन था मैडम, जैसे आपने देखा फर्स्ट फिल्म में एक अलग जूनर थी, सेकंड का भी आपने सुना होगा, तो कितना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना ट्विस्ट आने वाला है? बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। आई थिंक वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होने वाले हैं, जो जितना मेरा जानकारी है। तो पार्ट 2 में आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें जो पार्ट 1 में नहीं दिखे हैं, और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने वाले हैं इंसिडेंट। तो और ये इसमें डबल रोमांस है। मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब डबल एक लव स्टोरी है, केमिस्ट्री है, दिखेगा आपको। एंड प्यार भी दिखेगा, आई थिंक दर्द भी दिखेगा, सारी चीज़ दिखेगा। बनारस में शूटिंग शुरू हुई, क्या कहना चाहेंगे बनारस के? बनारस मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं 1 महीने पहले आई थी एक दूसरी फिल्म के लिए। तो मैं एक गंगा आरती जो होता है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मेरा पैकअप हो गया तो मैं सोच रही हूँ जाऊँगी अगर मिले तो। और मुझे बनारस बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और रवि जी प्रयागराज से है, छोरा गंगा किनारे वाला, क्या कहना चाहेंगे? रवि जी तो बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले हम लोग 1-1.5 महीने पहले एक पिक्चर किया था, उसी सेट पे हम लोग मिले थे। तो और सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी डिस्क्लोज कर दूँ ना, कर दूँ, ये जो लव कनेक्शन जो पिक्चर है ना, ये जो ट्रेलर है, मैं उस सेट पे देखा था उनका फ़ोन में, तब उससे मेरा हाई हेलो भी नहीं हुआ था। और मैं सबसे पहले मेरा मुंह से यही निकल रहा कि जो हीरोइन है मुझे बहुत पसंद आई, मतलब श्लेषा जी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। और पिक्चर भी उन लोगों ने इतना हिट दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। राम जी, अब फर्स्ट बार सुने हो किसी हीरोइन की जो बड़ाई करते हुए, मतलब दिल से, तो समझो कितनी महान है। बिल्कुल। अरे हम एक दूसरे को, तो मैं दूसरे का काम बहुत देखती हूँ। मुझे भोजपुरी में जितने भी एक्ट्रेसेस काम करती हैं, मैं सबकी काम देखती हूँ। और मुझे आम्रपाली दी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। आपकी कौन कौन फिल्में अब तक भोजपुरी में कर चुके हैं आप?
अभी तो मैं पिक्चर कर चुकी हूँ। अभी एक पिक्चर मेरा आया है खेसारी जी के साथ, राजा की आएगी बारात। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और मेरा अभी आने वाले हैं आम्रपाली दी, जो मेरी इतनी फेवरेट है, तो मैंने उनके साथ एक पिक्चर किया। चिंटू जी इसमें हीरो है। तो विवाद 3 आने वाले हैं। एंड यश कुमार जी के साथ में आने वाले हैं मेरा कहानी। और भी काफ़ी सारे पिक्चर, तुमने ना साथ मेरा सजा, तेरा मेरा साथ रहे, शिव लगनी, और हम तुम और हमारी शादी, ये सब आने वाले हैं। तो खेसारी जी के साथ आपने फिल्म की शादी किया, लव कनेक्शन इनके साथ कर रही हैं। हाँ। तो खेसारी जी से अच्छे रवि त्रिपाठी जी आपको लगे क्या? कभी ऐसा कंपेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो पवन जी हो, दिनेश जी हो, चिंटू जी हो, यश जी हो, रवि जी हो, XYZ जितने हीरोज़ हैं, किसी के साथ किसी का कभी कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब भी एक मतलब सबके साथ जब काम करती हूँ, कभी कोई किसी ने आज तक कोई हीरो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया और मुझे बहुत सपोर्ट किया। और खेसारी जी एक कहीं ना कहीं, मैं खेसारी जी को अपना टीचर गुरु मानती हूँ, तो उनसे एक अलग रिस्पेक्ट है मेरी। तो हीरो से भी आगे है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पहला पिक्चर जब करने आते हो, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैं हमेशा उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और रवि जी मेरी अच्छी दोस्त है, सारे के सबके साथ मेरा अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है। रवि त्रिपाठी जी की अभी आप फिल्में कर चुकी हैं, इनका लव कलेक्शन आपने देखा, तो क्या करना चाहिए एज ए इंसान, एज ए एक्टर? रवि जी एज इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर है, जो मेरे अंदर भी है, श्लेषा जी के अंदर भी। हम तीनों में एक चीज़ जो मतलब इक्वल है, कॉमन है, वो है पॉजिटिविटी। और रवि जी के साथ हम लोग एक पिक्चर, अब मैंने एक पिक्चर किया, तो और उनका पिक्चर भी अभी इतना अच्छे हिट दिया है। तो मैं क्या जाज करूँ, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं तो हमेशा, मतलब अपना दोस्त है तो हमेशा मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। जब जी इतना प्यार और आशीर्वाद आपको मिला है आपके को स्टार से, पब्लिक से, या इन्होंने फिल्म देखा है, ट्रेलर देखा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये हम ऊपर वाले महादेव की कृपा समझेंगे, और दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद हमको जैसा मिल रहा है ऐसा हमेशा मिलता रहे। हम उनके लिए अलग अलग कंटेंट, अच्छी कहानियाँ जो परिवार के साथ बैठ के देख सकें, जो हमारी भोजपुरी में हमारी भोजपुरी को आगे लेके जाए। तो जैसे हिंदी इंडस्ट्री है एंड ये साउथ की इंडस्ट्री है, वैसे हम भी चाहेंगे कि एक दिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी उससे भी कहीं बड़ी बने। हम उस पर काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जितना योगदान दे सकता हूँ हम अपने तरफ से ज़रूर देंगे। हम अच्छा कंटेंट ले जाएंगे, अच्छी स्टोरी बनाएंगे, अच्छी हीरोइनों को लेके आएंगे जिनको आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और राम जी आप भी। मैडम आपके ऑडियंस के, अपने फैंस के, मैं ऑडियंस को बोलूँगी कि जैसे आप लोग अभी 20 मिलियन हुआ है राजा की आएगी बारात, तो उसको जाके 100 मिलियन अभी करिए। तो ये रिक्वेस्ट है। और अब अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी फिल्में आ रहे हैं, तो मेरी तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और आप सबके लिए कर रही हूँ। लव कनेक्शन के लिए कितना, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये पार्ट 2 बन रहा है और ये लोग इतना बड़ा हिट दिया है, तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन लोगों के काम के बराबर काम करूँ। और मैं हमेशा अपना काम पे बहुत फोकस हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ ये पिक्चर में बहुत अच्छा काम करने की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मैं डॉक्टर बनी हूँ, और मेरी माँ की ड्रीम थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाई। तो इस पिक्चर के हिसाब से बात तुम देख लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।